हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, पार्ट वन में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या गिवन है आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एंड बोथ आर इक्वल टू 10। तो देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा के और इक्वल टू 10 के। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बी माइनस बी अपॉन ए मतलब 5 अपॉन ए इक्वल टू 10। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। सेम ऐसी जो अल्फा इंटू बीटा है वो भी आपका 10 के इक्वल है। और अल्फा इंटू बीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो सी अपॉन ए इक्वल टू 10। तो सी अपॉन 1/2 इक्वल टू 10। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारा जो आंसर है इसका, देखिए सी की वैल्यू 5 है और ए की 1/2 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब आता है जरा क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैंसिल हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन 33 भी आपके सिलेबस में नहीं है। 34 भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप करते हैं हम क्वेश्चन 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन CBSE 2021 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है। अभी हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 35, अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2। तो अगर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी माइनस के बी अपॉन ए, और एक माइनस यहाँ पर इक्वेशन में भी गिवन है। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा के प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 2 के माइनस 1 और अपॉन 2। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करके यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 को अगर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7 इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद 36 भी आपके सिलेबस पे नहीं है। 37 भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का है तो सिलेबस में नहीं है। 39 भी नहीं है सिलेबस में, एंड 40 भी सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन 41 एंड 42। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर पहले 41। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल एंड ऑलवेज इक्वल। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी अपॉन ए। अब देखिए आपके पास ऐसे दो नंबर आपको पता लगाने हैं जिनका टोटल नेगेटिव है और मल्टीप्लाई पॉजिटिव है। तो बच्चों ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है, कोई दो नंबर जिनका टोटल आपका नेगेटिव आ रहा हो और दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही हो। ऐसा जब भी पॉसिबल है जब बोथ नेगेटिव हो, बोथ नेगेटिव। जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव में नेगेटिव को प्लस करते हैं तो आंसर भी नेगेटिव आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। बोथ नेगेटिव। अब ऑप्शन में चारों ऑप्शन में से कोई भी हमारा ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा, बोथ नेगेटिव। तो इन्होंने जो आंसर है वो थोड़ा सा घुमा के दे रखा है इसमें।
देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 42 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, मतलब इक्वल का मतलब यह है कि जो बीटा है वो भी अल्फा के इक्वल है। तो अगर इसमें मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों सी अपॉन ए। तो अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा जो है वो भी अल्फा है, तो अल्फा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, मतलब अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए। अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई। अब देखिए जो अल्फा स्क्वायर है, आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमारा लेफ्ट साइड का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब राइट साइड का भी हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव इसी उसमें आ सकता है अगर सी और ए, सी निगेटिव है तो ए भी निगेटिव होना चाहिए, और सी अगर पॉजिटिव है तो ए भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके इसलिए हमारा जो 42 में जो हमारा सही आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा सी एंड ए हैव सेम साइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब या तो सी और ए दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। हमने जब अल्फा इंटू अल्फा निकाला है, ये अल्फा इंटू अल्फा इसलिए आया क्योंकि एज पर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो भी आपके जीरोज हैं वो इक्वल है, और अगर हमारे जीरोज इक्वल है तो इसका मतलब जो बीटा होगा वो भी हमारा अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब लेफ्ट साइड का आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब राइट साइड का भी हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसलिए सी और ए या तो दोनों के साइन नेगेटिव होंगे या दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सी एंड ए हैविंग द सेम साइन। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इस वीडियो के बाद हमारी केस स्टडी क्वेश्चन की भी वीडियो आएगी, और देन उसके बाद मैं वन शॉट डालूंगा आर एस अग्रवाल की बुक का और एनसीईआरटी, और देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और उसके बाद एक हमारा वन शॉट ओसवाल का भी आएगा, ओसवाल में जो पीवाईक्यू गिवन है उन सब की एक वीडियो बनाई जाएगी। तो हमारा एक कंप्लीट चैप्टर जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा, जितनी भी बुक्स है हम सारी बुक कवर करेंगे। और लास्ट 3 ईयर के उसमें मैं सारे एमसीक्यूज और केस स्टडी डिस्कस करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 2 एंड 1/2। तो बच्चों ये आपका 2 जो है वो तो अल्फा हो गया, और 1/2 ये हो गया हमारा बीटा। आर द जीरोस ऑफ दिस, देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है क्या आंसर बैठेगा आपका। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, और आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 1/2 किसके इक्वल है, -5 अपॉन पी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 2 4 प्लस 1 मतलब 5/2 किसके इक्वल आ गया, 5/p माइनस के, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग हमारा आंसर आ गया p इक्वल टू -2। अब देखिए p की वैल्यू निकाल दी हमने। अब p इक्वल टू -2, ये कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो मतलब हमें r की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब बच्चों इसके बाद हम लगा देते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, अल्फा मतलब 2, बीटा 1/2 और c r अपॉन p। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू p आ गया। मतलब अगर p की वैल्यू हमारी -2 है तो r इज ऑल्सो -2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोर्ड एग्जाम में बच्चों हमारे 2 या 3 एमसीक्यू पॉलिनोमियल चैप्टर से आते हैं, और इसकी केस स्टडी भी आती है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इसको। अब देखिए देखिए सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए,
और एज पर क्वेश्चन बी यहाँ पर है ही नहीं, मतलब जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है, मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, लेकिन जो b है वो यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन 45 पे, और ये भी सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज। तो आपको ये देखना है कि जो आपका ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है। मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी, इसे बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, और पैराबोला जो है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ जीरोज है वो होते हैं 2। तो मतलब 45 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम 46 वैसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। देखिए आपके पास x की दो वैल्यू है। अब देखिए ध्यान से, तो एक अल्फा ले लेते हैं, एक बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो तो हो गया हमारा 0 ही हो गया यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा। चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो होती है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू 0 है, तो के एक्स स्क्वायर, बस खाली अल्फा इंटू बीटा आएगा। जब आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 अल्फा है और 2/3 आपका बीटा है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आपका आ जाएगा 4/9। और आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और 9x स्क्वायर माइनस 4 आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन 47 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, मतलब 3/4, और अल्फा इंटू बीटा है बच्चों c/a, मतलब 7/4। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपसे पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा है बच्चों 7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, यहाँ माइनस नहीं है, ओनली 3/4 था, तो आंसर आ गया हमारा -3/7। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज थी उसके सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आर डी शर्मा की एक्सरसाइज की जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आर एस अग्रवाल का भी मैं वन शॉट लेके आऊंगा, तो वन शॉट में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट जो भी होंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन ओसवाल, लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल वीवीआईपी सर मैथ्स।